ना प्रोनाउन। अच्छा, इनडेफिनिट प्रोनाउन के लिए मैं एक फार्मूला लिखता हूँ। यानी इनडेफिनिट प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउंस होता है जिसमें से आपको बंदों या चीज़ों का एग्जैक्ट फिगर का पता नहीं होते। फॉर एग्जांपल, कोई अगर दरवाज़ा खटखटा रहे तो हम क्या कहते हैं, समबडी इज नॉकिंग द डोर। आपको ये बात कंफर्म है कि कोई ना कोई तो खटखटा रहे, लेकिन बंदों की तादाद का आपको नहीं पता नहीं है। उस वक़्त हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इनडेफिनिट। तो इसको समझने के लिए एक फार्मूला इधर लिखता हूँ, सम, नो, एवरी, एनी। सम वन, एवरी, एनी एक, ये जहन में रखो। एक दूसरा आपने बॉडी, थिंग और वन जहन में रखो। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इधर से चारों को लेना, इधर से एक लेना है। तो इधर आपका क्या होगा, सम हो गया, नो हो गया, एवरी हो गया, एनी हो गया। तो इधर से आप बॉडी को ले लो, इनको आप क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, सम से सम बॉडी, नो बॉडी, एवरीबॉडी, एनीबॉडी हो गया। इसी तरह इनको एक दफ़ा फिर ले लो, थिंग को ले लो, तो समथिंग, नथिंग हो गया, एवरीथिंग हो गया, एनीथिंग हो गया। एनी और बॉडी को मिला तो क्या होगा, एनीबॉडी, एनीथिंग और एनीवन। तो ये आपका क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा, जिसमें हमें बंदों की तादाद। अब यहाँ पे समथिंग वगैरह दूंगे। अब यहाँ पे जो थिंग वगैरह आता है वो हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो बॉडी और वन जो आता है वो हम क्या करते हैं कि पर्सन्स के लिए इस्तेमाल करता है। क्लियर सोचें। थिंग जो आता है ना, ये हम चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, नॉन लिविंग थिंग यानी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। बॉडी और जो वन आता है वो हम किसके लिए, थिंग्स के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए ना। हाँ, लिविंग थिंग्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह यहाँ पे सम बॉडी किसी बंदे की जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं। सम वन इज कॉलिंग, तो यहाँ पे क्या है, वन। आप सम वन का मतलब आप किसी बंदे के लिए इस्तेमाल कर सकते और कर रहे हैं। तो आखिर में जो हमने बताया था क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेफिनिट प्रोनाउन नहीं, इंडेफिनिट डेफिनिट नहीं है ना, वो आर्टिकल का है, इंडेफिनिट और डेफिनिट का। डिस्ट्रीब्यूटिव आपका एक आ रहा है कि इसमें से प्रोनाउन। अब जैसा कि नाम से ही जाहिर है, डिस्ट्रीब्यूट आप कब करते हैं, जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा हो, उस वक्त हम क्या करते हैं कि चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स में से क्या कर रहे हैं कि हर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि कोई ना कोई कंपटीशंस में हिस्सा ले रहे हैं। तो उस वक्त हम क्या करते हैं कि ईच स्टूडेंट, उसके बाद इज टेकिंग पार्ट इन द टेस्ट हो गया। अब यहाँ पे ये जो ईच जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं। अब तकसीम तो कर रहे। अब एक जहन में ये देखना है कि तकसीम करने के बाद क्या आ रहे हैं कि नॉन इस्तेमाल हो रहे हैं। इसको हम दूसरे तरीके से करें तो क्या होगा, ईच स्टूडेंट्स की जगह पे। अब यहाँ पे ईच स्टूडेंट्स दोनों मिलकर क्या काम कर रहे थे, सब्जेक्ट का काम कर रहा था। लेकिन अभी इधर क्या है, ईच टूक पार्ट इन द कंपटीशंस या ईच टूक पार्ट इन द कंपटीशन। अब इसका मतलब यहाँ पे ये जो ईच अकेला सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक हो गया। इधर क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स मिल के काम कर रहे हैं। इधर क्या है, ईच के बाद स्टूडेंट्स आए हैं, इधर ईच के बाद क्या आया है आपका वर्ब आया है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट करके तो बता रहे हैं, कभी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद नोन आ रहे हैं, कभी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वर्ब आ रहा है। जिस तरह हमने जो डिफरेंस पढ़ा था, यहाँ पर भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटिव आपका क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपका क्या आ रहा हो कि नॉन आ रहा हो, तो उस सूरत में हमें क्या करना है, एडजेक्टिव होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या आ गया, अगर आपका वर्ब आ गया तो उस सूरत में क्या होगा, प्रोनाउन होगा। समझ दे। ये तो दूसरे अभी इसमें ये आइदर हो गया, नाइदर वगैरह हो गया, कंजंक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। ये यहाँ पे देखो, आइदर आप द स्टूडेंट इज़ प्रेजेंट टुडे,
आइदर ऑफ द स्टूडेंट इज प्रेजेंट टुडे। अब आइदर आया है, उसके बाद क्या रहे, फौरन कोई नोन तो नहीं आया है। आइदर ऑफ द स्टूडेंट प्रीपोजिशंस आ रहे हैं, जब उनके बाद प्रीपोजिशंस आया तो भी वो क्या बनता है, आपका प्रोनाउन बन जाता है। प्रीपोजिशन नहीं आए, इसके फौरन बाद आइदर अली और असलम इज प्रेजेंट, इसके बाद क्या होगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। समझो से हम डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करके बताता है। प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। डिस्ट्रीब्यूट करने जो वर्ड जिससे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके फ़ौरन बाद अगर आपका नाउन आ रहा है तो क्या होगा, एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। अगर उसके बाद क्या आ रहा हो कि आपका कोई वर्ब आ रहा हो तो उस सूरत में क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूटिव। एवरी पार्टिसिपेंट इज रेडी फॉर देयर टर्न। एवरी पार्टिसिपेंट, एवरी आ गया नहीं आ गया, उसके बाद क्या आ गया, पार्टिसिपेंट नाउन आ गया, तो आपका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। बा आपने सेंटेंस जो होल इसका सनदे डिफरेंस आपने अहम जो टॉपिक वो आपको जिस्मत माता से बात वो आपको याद। अच्छा, ये एडजेक्टिव, एक चीज़ आपने जहन में ये रखना है कि जब भी कोई हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो उसका फंक्शन को पहले समझो। किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव है तो ये क्या क्या काम करता है, इसका काम डिस्क्राइब करना होता है। किसको डिस्क्राइब करता है, या तो ये नॉन को, या तो ये किसको, प्रोनाउन को। अब यहाँ पे नॉन को कैसे, प्रोनाउन को, जिस तरह यहाँ पे हमने परसों एक एग्जांपल दिया था, ही इज़ एन इंटेलिजेंट, ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। एक ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ इंटेलिजेंट। अब एक चीज़ जहन में ये भी रखना है, जब आप किसी की कोई सिफत वगैरह बता रहे हो तो उस सूरत में आपको ये बताया था कि कभी कोई आर्टिकल लगते हैं, कभी आर्टिकल नहीं लगते हैं। तो आर्टिकल कब लगेगा, कब नहीं लगेगा। अगर जो एडजेक्टिव जो आपका बता रहे हैं उसके बाद क्या आ रहा हो कि कोई नोन आ रहा हो तो उस सूरत में हमें क्या करना है, आर्टिकल का इस्तेमाल करना है और एन का इस्तेमाल करना है। अगर उसके बाद आपका कोई नोन ना आ रहा तो उस सूरत में आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना। जिस तरह ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यहाँ पे इंटेलिजेंट के बाद स्टूडेंट आ रहा था, इस वजह से हमने क्या इस्तेमाल किया, आर्टिकल का। ही इज़ एन इंटेलिजेंट करके आप नहीं रहेंगे तो क्या होगा, आप ही इज़ इंटेलिजेंट से पहले आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना है। तो एक चीज़ ये हो गया। और कभी भी वर्ब से पहले अगर सर उधर आखिर में स्टूडेंट की जगह में स्टूडेंट्स आ जाए तो किस में ये इधर इसका तो स्टूडेंट्स लिखे तो सेंटेंस दो तरीकों से गलत होगा। स्टूडेंट लिखे तो दो इस वजह से होगा क्योंकि यहाँ पे और एन का इस्तेमाल कब इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर नोन के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो आप यहाँ पे प्लूरल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस सूरत में क्या होगा, आपका डायरेक्ट क्या होगा। अब ये लिखे तो पूरा स्ट्रक्चर भी गलत हो रहा है क्योंकि इधर स्टूडेंट्स आ रहे हैं और इधर ही और इस आ रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब इस हिसाब से आपको या तो पूरा सेंटेंस चेंज करके दे आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, एन को यहाँ से क्या करेंगे, काटना पड़ेगा। और कभी भी वर्ब से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। वर्ब से पहले कहीं पर भी जो आपको वर्ब नज़र आ रही है, करेक्शंस में ज़्यादा आते हैं तो वर्ब से पहले कभी भी आपने आर्टिकल का इस्तेमाल करना नहीं है। जिस तरह आई वांट टू एग्जाम्पल, हाँ फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखो, ही इज़ ड्रिंकिंग मिल्क केक हो गया ना। अब इधर आप कहीं पे मतलब जहाँ पे आपका वर्ब आ रहा है उससे पहले आपने कभी भी इस्तेमाल करना आर्टिकल इस्तेमाल करना नहीं है। अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, इसमें से आई हैव अ ब्रोकन टेबल सेंटेंस सही है या गलत है? क्योंकि वर्ब से पहले आर्टिकल आ गया है, इस हिसाब से गलत हो गया। गलत है ना, आ गया तो गलत हो गया। नहीं, अब यहाँ पे वर्ब से पहले आर्टिकल आ गया ना, उस हिसाब से गलत। लेकिन ये सेंटेंस सही है। अभी ऊपर मैंने कहा वर्ब से पहले क्या है, वर्ब से पहले आर्टिकल कभी लगते नहीं है, लेकिन इधर हमने आर्टिकल लगाया है। क्यों लगाया, देखो आई हैव अ ब्रोकन चेयर या ब्रोकन टेबल, मेरे पास एक टूटी हुई टेबल है। अब ये जो ब्रोकन है ना, अच्छा, वो क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है कि नहीं है, काम किससे कर रहे हैं, एडजेक्टिव का कर रहा है। मेरे पास एक टूटी हुई कुर्सी है तो यहाँ पे ये टूटी हुई किसकी सिफत बता रहे हैं, चेयर की क्वालिटी बता रहे हैं। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो था, काम किसका कर रहा था, एडजेक्टिव का कर रहा था। इस वजह से यहाँ पे आर्टिकल आया है। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ आपको वर्ब से पहले आर्टिकल आपने कभी इस्तेमाल करना नहीं। यानी कोई वर्ब
अब इसमें और क्या दे दें आर्टिकल वर्ब को देखो, वर्ब इधर आया नहीं आया। आया। उसके बाद आपने आर्टिकल का जहन में रखना, आर्टिकल कभी भी नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल इधर आ गया, एन आ गया, एन या आएगा। इससे नहीं सब्जेक्ट पढ़ेंगे। आपका जो भी हो वर्ब से पहले आपने देखना है, तो वर्ब से पहले कभी भी आपने आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना नहीं। नहीं है। हाँ, अगर वो वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो, काम अगर Is किसका कर रहा adjective। हो, एडजेक्टिव का कर रहा हो, तो उस सूरत में आपका क्या आ मुमकिन सकता है है। कि जिस तरह आई शी वाला नॉन है तो ये मेन वर्ब का काम कर रहे हैं। तो ये हैव, हैज, हैड वगैरह हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं, मेन वर्ब का भी काम करते हैं। इनके बाद अगर कोई और वर्ब आ रहा हो तो उस सूरत में इसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। अगर बीच में कोई आर्टिकल वगैरह आर्टिकल वगैरह इस्तेमाल, मतलब है हम ये ये आपका ये एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल करें। अभी इसका देखो, आई हैव अ टोन पेज, आई हैव अ टोन पेज, इसका मतलब क्या है? आई Hate। हैव टोन पेजेस, इसका क्या है? अब यहाँ पे हेड I have to- हेल्पिंग वर्ब आ गया है। हाँ। हैव आ गया ना, जाके मेन वर्ब भी है। इधर आपका क्या काम Helping कर verb। रहे हैं कि मेन वर्ब का काम Main है। verb आई का काम हैड भी अ कर रहे हैं। टोन पेज, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है कि नहीं है ये? लेकिन काम किसका कर रहे हैं? वो आपका ये एडजेक्टिव एडजेक्टिव का का कर रहे हैं। तो और इस वजह से यहाँ आपने पे अब यहाँ पे क्या लिखा है? आर्टिकल आर्टिकल लिखा है। तो यहाँ पे ये हेड क्या काम कर रहा है? मेन वर्ब मेन वर्ब का काम कर रहे हैं, क्योंकि अब ये वर्ब तो रहा नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव का Adjective काम का कर रहे काम कर रहे हैं। नीचे वाले हिस्से में क्या है? आई हैव टोन पेज, यानी मैं पेज फाड़ चुका हूँ। तो इधर मीनिंग कुछ और होगा, इधर मेरे पास फटे हुए पेज हैं, एक पेज मैं है। पेज फाड़ चुका हूँ। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, हेल्पिंग वर्ब का काम ये करता पास ये का प्रेजेंट है। परफेक्ट का है, ये पास सिंपल का है। सिंपल का है। अब वो हम टेंस में अलग अलग करें। तो यहाँ पे आपने जहन में ये रखो, इधर आर्टिकल क्यों आया है? थर्ड फॉर्म होने की वजह से आर्टिकल आपने लिखा है। क्यों लिखा? क्योंकि ये काम किसका कर रहा था? Adjective का कर रहा है। एडजेक्टिव का कर रहा है। तो एडजेक्टिव आपका इसमें क्या क्या होते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी आपका एडजेक्टिव ऑफ है। क्वालिटी, एक आपका होता है क्वांटिटी होता है, एक आपका होता है न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है। बाकी चार तो हम परसों ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया, पोसेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हो गया। उसके अलावा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो कि आज ही पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद आपका इसमें से है एक प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव होना। ये चार पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे हम प्रोनोन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पोसेसिव, इंट्रोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। तो यहाँ पे एक चीज़ जहन में ये रखो, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है ना, ये आंसर देता है व्हाट काइंड का, व्हाट काइंड का, किस टाइप का है। फॉर एग्जांपल हम किसी जगह पे कोई कपड़ा लेने जाते हैं तो वो सबसे पहले आपसे पूछता है आपको क्या चाहिए, तो आप जवाब देते हैं कि मुझे कपड़ा चाहिए। किस टाइप का चाहिए, किस डिज़ाइन का चाहिए, अच्छी क्वालिटी हो या नॉर्मल हो। तो इस तरह जब आप ये जवाब देते हो आपको कितना जोड़ा चाहिए, वो दो सवाल करते हैं। तो इसमें से देखो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो किसी भी नॉन और प्रोनोन की किसको बताता है? मेयार यानी मेयार को बताता है, यानी क्वालिटी बताता है। जिस तरह अभी इसमें हमने एग्जांपल दिया, ही इज़ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो गया, ही इज़ इंटेलिजेंट स्टूडेंट या ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट क्या करे, उसकी उसकी सिफत quality वगैरह बता बता रहे हैं। तो आपका क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ Quality क्वालिटी। होगी। और एक चीज़ जहन में ये रखना है, जितने भी जो कलर्स का नाम होता है वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। क्वालिटी होता है। जिस तरह आपका रेड, ग्रीन, ब्लू, Blue, जितने भी white, जो भी कलर्स वगैरह है। मसला आपका थोड़ा जिसमें है क्वांटिटी और न्यूमरल में थोड़ा मसला होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, आई नीड सम शुगर, देयर आर सम स्टूडेंट्स, देयर आर सम स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास, इन द। अब यहाँ पे क्या है? ये भी सम है, ये भी सम है, ठीक हो गया। तो आपका इन दोनों में बिल्कुल सर ने जो बताया बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्या है? सम इधर भी है, सम इधर भी है। क्वांटिटी में हमेशा अब ये एक चीज़ जहन में ये रखना है, जब भी आपका मकदार बता रहा हो क्या होगा? क्वांटिटी होगा। तादाद बता रहा हो तो क्या होगा? न्यूमरल होगा। और इसके लिए आपने क्वेश्चंस करना है हाउ मच से। किससे क्वेश्चंस करना है? हाउ मच से। मच से। इधर आपने करना है कि हाउ मैनी। मैनी से इस्तेमाल करना। एक इससे भी अगर मसला हो गया तो आप जहन में ये रख सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे
क्या है, सम है, इधर भी सम है, तो आप ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद भी नोन आ रहा है, इसके बाद भी नोन आ रहा है। तो जहन में ये रखो, एक मकदार को शो कर रहा है, एक तादाद को शो कर रहे हैं। इसके बाद क्या है, शुगर है। शुगर क्या है, इट्स एन अनकाउंटेबल। इधर आपका क्या है, स्टूडेंट्स है, और स्टूडेंट्स क्या है आपका काउंटेबल। तो इसके बाद अगर अनकाउंटेबल नोन आ गया तो आपका क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद काउंटेबल हो काउंटेबल आ गया, गया तो ये न्यूमरल होगा। जिससे देखो आई डोंट हैव मच टाइम, आई डोंट हैव मच टाइम। तो इसमें से आपका एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव मच है। कौन सा एडजेक्टिव है, ये है ये आपका क्या कर रहे हैं कि हाँ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। इसी तरह फ्यू बॉयज आर वर्किंग हार्ड, फ्यू बॉयज आर वर्किंग हार्ड, कुछ लड़के क्या कर रहे हैं कि, ये न्यूमरल्स हो तो गया, यहाँ पे फ्यू क्या होगा आपका, न्यूमरल होगा। क्लियर समझे। और क्या है, पाकिस्तान एक आपका प्रॉपर नोन है। तो पाकिस्तान से आपने क्या बना दिया, पाकिस्तानी। इंडिया से, इंडियन अमेरिका से, पाकिस्तान क्या था आपका, प्रॉपर नोन था। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, पाकिस्तान बनाया। तो पाकिस्तान प्रॉपर नोन से बनने वाले एडजेक्टिव को क्या कहा जाता है आपका, प्रॉपर एडजेक्टिव। और प्रॉपर एडजेक्टिव आपने प्लेस से बनाना है, पर्सन और थिंग से नहीं बनाना, उसमें सिर्फ प्लेस होता है, इसका मतलब थिंग्स भी नहीं होता है। थिंग्स प्लेस से बनाना, अच्छा प्रॉपर एडजेक्टिव। मसलन इस ईरानी है, एरियन ठीक हो गया।